हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झुरुपीडिया हिंदी पर। दोस्तों जरा सोचिए, आप घूमने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब इंडिया के बाहर, और आपको वहां हमारे देश के लोग मिल जाते हैं, वो भी बहुत सारे। तो कैसा लगेगा आपको? एक अपनापन महसूस होगा, है ना। वैसे तो भारत के बाहर देश के हर एक कोने से जाकर लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारे पंजाब के लोगों की बात ही कुछ और है। पता है क्यों? क्योंकि भाई पंजाबी लोगों का एक बड़ा समूह है दुनिया के एक देश में, और आज हम उस देश की बात करेंगे जिसका नाम है कनाडा। जी हाँ, कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका में बसे हुए एक बेहद खूबसूरत देश है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कनाडा की एक शानदार सफर पर। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये देश करीब 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। देश की कुल आबादी है 3 करोड़ 70 लाख के आसपास। रूस के बाद एरिया के मामले में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 82% लोग शहर में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग ही गांव में। कनाडा की राजधानी शहर है ओटावा। दुनिया के टॉप खुशहाल शहरों की लिस्ट में ओटावा को 8वें नंबर पर रखा गया है। चपड़ी पहाड़ियों पर बसा ओटावा कनाडा का 5वां बड़ा नगर है, जहाँ कई बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, पार्लियामेंट हाउसेस, गिरजे और यूनिवर्सिटीज हैं। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम कैसे पड़ा? आपको बता दें कि कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब गांव होता है। बीते वक्त में कई अलग अलग देशों ने यहाँ राज किया। 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया, तब जाकर कनाडा देश बना। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने कनाडा को डेवलप तो किया, लेकिन बदले में यहाँ खूब लूटपाट भी की। दोस्तों, कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा में पंजाबी लोगों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वहां जाकर आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी और देश में हैं। कनाडा में सिखों की कुल जनसंख्या 7 लाख के करीब है, जो वहां की कुल आबादी का 2%। पंजाबियों के अलावा यहाँ गुजराती लोग भी रहते हैं। मिनी पंजाब न कहकर इसे मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है। कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है और साथ ही साथ चाइनीज भी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है और यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कॉलेज नहीं गया हो। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। कनाडा में आइस हॉकी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है, लेकिन असल में कनाडा का ऑफिशियल खेल लैक्रोस है। लोगों के बीच ये खेल बहुत पॉपुलर भी है। यहाँ पर आइस हॉकी जो कि बहुत पसंद किया जाता है और सारे लोग बड़े जोश से इस गेम को खेलते हैं, क्योंकि कनाडा में साल के 4 महीने तो कम से कम बर्फ ही होती है। ये इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -81.4 डिग्री है और इसीलिए कनाडा को दुनिया का सबसे ठंडा देश माना जाता है। कनाडा के लोग खाने पीने के मामले में बड़े शौकीन हैं। यहाँ के लोगों को चीज और पास्ता बहुत पसंद है और लगभग हर खाने पर चीज और पास्ता खाते हैं। यहाँ पर अगर किसी के घर में पास्ता न हो तो समझिए कि वो कनाडा से नहीं है। इनफैक्ट हमारे बटर चिकन खाने वाले पंजाबी लोग भी चीज और पास्ता के प्यार में पड़ गए। पास्ता के अलावा यहाँ चीज डोनट्स भी बहुत खाया जाता है। कनाडा के लोग हर दूसरे दिन में मैपल सिरप प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मैपल सिरप बहुत पसंद है। दुनिया का 77% मैपल सिरप का कनाडा के क्यूबेक शहर में होता है और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, कनाडा के लोगों को वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है। आपको यहाँ पर कोई भी कनाडियन इंसान मोटा नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे ज्यादा चीज खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्जा, डोनट्स खाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे फिट, क्योंकि ये सब अपने अपने घर में वर्कआउट का समय निकाल लेते हैं। कनाडा एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और $1.844 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ इसे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा जीडीपी देश बनाता है। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। हर इंसान जीडीपी के मामले में ये देश में दुनिया में 10वें स्थान पर है। देश की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और 1 कैनेडियन डॉलर करीब 57 इंडियन रुपीस के बराबर है, जो काफी महंगा है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में है? इस रोड का नाम है द योंगेस्ट स्ट्रीट। यह 1896 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर गाड़ी चलाना वाकई में बहुत मजेदार है। यहाँ पर जो भी कार ड्राइव करते हैं उसे बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स इस रूट से आते हैं। अगर गलती हुई तो समझिए कि आपका काम तमाम। क्या आपको पता है कि कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जितनी भी कार्स होती हैं उनका नंबर प्लेट सबसे अलग तरीके का होता है? ये पोलर बियर की शेप का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के जहन में ये रहे कि इस एरिया में भी कभी पोलर बियर का हमला हो सकता है। कनाडा में पोलर बियर की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के चर्चिल शहर के लोग कभी भी अपने कार को लॉक करके ड्राइव नहीं करते।
इसके पीछे एक ही वजह है कि कई बार यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के ऊपर पोलर बियर हमला कर देती है, जिसकी वजह से आज तक कई लोगों की मौत हो गई। इसी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने अपने कार को बिना लॉक किए ड्राइव करना शुरू कर दिया, ताकि अगर किसी को कार में भाग कर बैठना हो तो उसकी मदद कर सके। दोस्तों, कनाडा के लोग जो कि कनाडा में ही पैदा हुए हैं वो बहुत ही प्राइवेट होते हैं। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, ये किसी से ज्यादा नहीं खुलते, क्योंकि ये सोचते हैं कि जब तक किसी पर भरोसा न हो जाए तब तक उसे अपने घर के अंदर न आने देना चाहिए। कई बार ये लोग बाहरी लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि आप बाहर से आए और ये हमारा देश है, जो कि बहुत दुख की बात है। कनाडा की शाम बहुत शानदार होती है। कनाडा के डांस क्लब, पब या कैसीनो किसी भी नाइट को रंगीन बना देते हैं। यहाँ पर हर बड़े शहर में वीकेंड का नजारा देखने लायक होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां होस्ट की जाती है और लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं। कनाडा को झीलों का देश कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ झीलों की संख्या पूरे वर्ल्ड की झीलों की संख्या से भी ज्यादा है। कनाडा एक बेहद खूबसूरत देश है, जो अपनी मेहमान नवाजी और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। रंग बिरंगा देश कहलाने वाला कनाडा हमेशा अपनी साफ सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो फिर चलिए जानते हैं कनाडा में घूमने लायक जगहों के बारे में। नंबर 1 इज नियाग्रा फॉल्स। दुनिया भर में फेमस नियाग्रा फॉल्स हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। ऊंची पहाड़ियों से गिरता पानी इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। नियाग्रा फॉल्स कनाडा के ओंटारियो और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क की सीमा पर स्थित 3 चौंकाने वाली झरने की एक श्रृंखला है। 57 मीटर ऊंचा यह फॉल्स टोरंटो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। पानी की बहुत ऊंचे झरनों के साथ यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने का मजा दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट इज टोरंटो। दोस्तों, टोरंटो कनाडा की सबसे आबादी वाली शहर है और इस शहर को नॉर्थ अमेरिका के 5वें सबसे बड़े शहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ के ओंटारियो बीच पर स्थित खूबसूरत झील पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और इसके अलावा टोरंटो शहर थिएटर, संगीत, गगनचुंबी इमारतों, संग्रहालयों और त्योहारों के लिए काफी पॉपुलर है। टोरंटो में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया में पॉपुलर है। दुनिया के लगभग हर देशों के लोग इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होते हैं और लगभग हर देशों की छोटी बड़ी अलग अलग लैंग्वेज और कैटेगरी की फिल्म दिखाई जाते हैं यहाँ। इसके अलावा टोरंटो का फेमस लैंडमार्क 553 मीटर का सीएन टावर शहर के आकर्षणों में से एक है। सर्दी के मौसम जब यहाँ बर्फ गिरती है तो वो नजारा देखने को शानदार हो जाता है। कनाडा के प्राइम म्यूजियम्स में से एक रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, जिसे रोम के नाम से जाना जाता है। इस म्यूजियम में दुनिया भर के अलग अलग टाइम पीरियड की तमाम नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को शामिल किया गया है। ये दुनिया भर में अपने स्पेशल एग्जीबिशंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज क्यूबेक सिटी। ईस्टर्न कनाडा के बेस्ट डेस्टिनेशंस माने जाने वाली ये सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है। क्यूबेक सिटी नॉर्थ अमेरिका के उन शहरों में से एक है जो अपने पुराने यूरोपियन स्टाइल को संभाले हुए है। पुराने क्यूबेक में घूमने पर इसके आर्किटेक्चर, खूबसूरत झरने और धार्मिक स्थल आपको चौंका देंगे। इसके अलावा क्यूबेक सिटी नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। पूरा शहर शानदार नेचुरल साइट्स और पार्क से घिरे हुए है। नेचर के साथ साथ यहाँ का खाना भी बहुत मशहूर है और यहाँ एक से बढ़कर एक लाजवाब पकवान मिलता है। क्यूबेक की ट्रेडिशनल क्यूबेकॉइज डैश पॉटाइन एंड चूटियर बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लगभग हर क्यूबेकॉइज डैश में मैपल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी यहाँ आए और लाजवाब पकवानों का लुत्फ उठाएं। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मॉन्ट्रियल शहर अपने कल्चर और हिस्ट्री के लिए जाने जाता है। दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट यहाँ घूमने को आते हैं। यहाँ के सुंदर ओल्ड फैशन्ड क्लासिक आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स और लाजवाब खाना टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और साथ ही यहाँ के म्यूजियम्स, यहाँ की नाइट लाइफ, खूबसूरत मॉडर्न स्काईलाइन और हलचल भरी बाजार इस शहर को सबसे अलग और खास बनाते हैं। नेक्स्ट इज बानफ नेशनल पार्क। दोस्तों, ये नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए फेमस है। इस धरती को स्वर्ग से कम नहीं कहा जा सकता। यहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती देख यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये न सिर्फ कनाडा का पहला नेशनल पार्क है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे अधिक जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जो चीज बानफ नेशनल पार्क को इतना खास बनाती है वो है यहाँ से कि कैनेडियन रॉकीज के बड़ा और खूबसूरत जंगल को करीब से देखना आसान हो जाता है। पार्क के लुभावनी नजारों और वाइल्ड एनिमल्स हर साल कई टूरिस्टों को आकर्षित करती है जो पार्क से गुजरती हैं। नेक्स्ट इज व्हिस्लर। कनाडा के फेमस वैंकूवर शहर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित व्हिस्लर ब्लैककॉम्ब का फेमस स्कीस रिजॉर्ट और व्हिस्लर रिजॉर्ट है, जो कि साल भर चलता रहता है। व्हिस्लर पहले से एक इंपॉर्टेंट विंटर स्पोर्ट्स एरिया रहा है, लेकिन अब ये गोल्फ, माउंटेन बाइकिंग और ऐसी चीजों की वजह से एक पॉपुलर समर वैकेशन स्पॉट बन गया।
2010 में व्हिस्लर को इंटरनेशनल अटेंशन मिली जब यहाँ पर 2010 के विंटर ओलंपिक्स गेम को होस्ट किया गया। ये जगह वर्ल्ड क्लास स्कीइंग और खूबसूरत पहाड़ों की वजह से टूरिस्ट को आकर्षित करती है और साथ ही यहाँ के होटल सर्विसेज भी कमाल के हैं। तो दोस्तों ये था कनाडा। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में।